किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये 4 दिन की ज़िंदगी मैं किसी 4 लोगों के कहने से ना रुकने वाला ना थमने वाला। तो फाइनली मैं निकल रहा हूँ एक रोमांचक सफ़र पे और अपनी हंटर 350 को लेकर निकलने वाला हूँ पहाड़ों के ऊपर। जाते जाते पीछे से दरवाजे से मेरी बच्ची जो मुझे है बड़ी एक प्यारी सी छोटी की स्माइल के साथ मुझे बाय बाय कर रही थी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करवाए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जैसे ही मैं अपनी 350 हंटर लेके पहाड़ों के ऊपर पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है। दरअसल हुआ ये कि बाइक तो मैंने चढ़ा ली, मगर इसको रोकने के लिए और एक जगह सही ठहराने के लिए मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि हंटर 350 का वज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो फाइनली इधर रुक के मैंने आलस लिया और फिर अच्छी सी लोकेशन देखे ऊपर चढ़ने का मैंने फैसला किया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक को करते हैं बंद और आते हैं अपनी कहानी पे। दरअसल मैं हूँ कौन, आप लोग यही सोच रहे हो ना। मैं हूँ राजस्थान का सुपरस्टार विजय, जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए जाना जाता हूँ, और खासकर नानी पनाऊ डायलॉग से। तो राजस्थान में मैं एक छोटा मोटा क्रिएटर हूँ और हज़ारों लोगों के दिलों के ऊपर मेरे जो वर्ड्स है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मेरे वीडियोस के इंतज़ार करते हैं ताकि मैं उनका मनोरंजन करवा सकूं। बट अगर एक वीडियो क्रिएटर हूँ तो ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक क्यों ना इस जर्नी को सभी लोगों के साथ साझा किया जाए और सबका मनोरंजन किया जाए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ये सोचना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि दरअसल मैं यहाँ पे करने के आया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने के लिए, और टास्क है पुलाव बनाने का। किसी लेडी ने मुझे ये टास्क दिया था कि आप घर पे एक बार कुकिंग सीख के आना, और मैं फाइनली उन्हीं के कमेंट को पढ़कर यहाँ पे कुकिंग करने के लिए आ गया, यानी कि पुलाव बनाने। मुझे पता नहीं कि ये पुलाव कैसे बनेंगे, मगर कोशिश मैं कर रहा हूँ। लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगा, मगर डर लग रहा है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ये किया नहीं। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही रोमांचक होगा कि मैं इसमें कामयाब हो पाता हूँ या नहीं। घर पे जब खाने में कोई छोटी मोटी कमी हो जाती है तब हम उसमें हजारों गलतियां निकालते हैं, और वही काम अगर हम खुद करें तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा और ऐसा एहसास होता है कि हाँ, कितना मुश्किल है खाना बनाना।
ये वो वक्त है जिससे मुझे अपनी कीमत और अपने समय का और अपनी की हुई मेहनत का इंतज़ार का, जल्दी ही इंतज़ार ख़त्म होने का एक और इंतज़ार रहता है। अब सोच रहा हूँ कब ये जल्दी बने, तब तक मैं इधर से उधर राउंड मार के आ जाता हूँ इस फीलिंग के साथ कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के चक्कर में मैं तो ये बिल्कुल ही भूल ही गया था कि ज़िंदगी के जीने के साथ साथ मैंने वहाँ पे एक हांडी भी चढ़ाई थी जिसके अंदर बन रहे थे पुलाव। किसी का दिया हुआ टास्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आया था, ना कि यहाँ पे सोने के लिए, ना कि यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए, ना कि यहाँ कूदने के लिए। ये रही वो हांडी जो कि पिछले 1.5 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रही है कि काश मुझे आके यहाँ पे देखे और मुझे संभाले और मेरी हालत को देखकर ये पता लगाए कि मुझे अब पानी की ज़रूरत है या फिर तुरंत ही खाने की। और ढक्कन के अंदर जो मैंने खुशबू तैयार करके रखी है सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार विजय के लिए, तो वो जल्दी से ये ढक्कन हटाए और अंदर से बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज ये खुशबू ले। मगर ये क्या, सुपरस्टार विजय तो हाथों में बंडल लेके पानी की बोतल के ढक दे के उसको साइड में रख कर ये अपने हाथों में से एक निकाल के बीड़ी और उसको सूंघ कर आए हाय ये पूरा आनंद ले रहा है। मगर मुझे भी तो चेक कर ले मेरे भाई, क्या पता अंदर पानी की कमी की वजह से मेरी हालत और भी ज़्यादा टाइट हो गई हो। मगर तुम तो यहाँ पे घास फूस काटने लग गए। सोच लो, अगर मेरे बारे में ध्यान नहीं दोगे तो बाद में पछताओगे। चलो शुक्र है फाइनली मेरा ढक्कन हटाया तो सही। अब मुझे जल्दी से अंदर चम्मच डाल के चेक करो कि मेरी हालत क्या है। जल्दी और घुमाओ, आ गई ना गले में। मैंने पहले ही मना किया था कि देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। ये देखो हो गया ना पूरा कबाड़ा। अब वापस घर पे भूखा ही जाना पड़ेगा। मगर मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मौज मस्ती, तुम्हारे हाथों में जो ये बीड़ी थी जो तूने अभी रखी थी इधर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब रो क्यों रहे हो, अब भुगतो।
इसीलिए कहते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हम किस काम के लिए गए थे और किस काम के लिए जा रहे हैं और क्या काम करने के लिए जा रहे हैं। उसको अगर छोड़ दोगे या फिर उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे या फिर उसको करके छोड़ दोगे तो बाद में पछतावा तो होगा, जैसा कि अभी कैलाश भाई के साथ हो रहा है। इनके ये हालत के ज़िम्मेदार ये खुद है और सबसे बड़े ज़िम्मेदार है इनकी ये लापरवाही, जो कि इन्होंने खाना बना के हांडी के अंदर छोड़ के आ गए।